ये सारा किस्सा बस एक हादसा बनकर रह गया है। गौरव सर को उनके घर से भी बार बार कॉल आ रहे थे, लेकिन वो उस वक्त कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। गौरव जब अपने होश में लौटे तो उन्होंने वो सारी चीजें करी जो कि वो ऐसे केसेस में किया करते थे। जैसे उन्होंने देखा कि वो लड़की एकदम ज्यादा शांत हो चुकी है, कैमरा फुटेजेस वगैरह चेक किए, सब अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया, और आखिरियत में जब वो उस कमरे को छोड़कर जा रहे थे, उस लड़की को वहां पे छोड़कर, तो उन्होंने वो ही चीज करी जो कि हर एक 6000 इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने करी थी। उन्होंने कुछ कहा, यहाँ जितनी भी आत्माएं हैं या फिर शैतानी ताकत है, वो मेरे साथ चलो, बस इस जगह को छोड़ दो। ये जो उनकी बात थी ना, ये जो उनके शब्द थे, ये उनके टीम मेंबर्स को भी कभी हजम नहीं होती थी कि 6000 से ज्यादा इन्वेस्टिगेट जिस जगह जगह पे उन्होंने किए हैं, उन सारी ही आत्माओं को गौरव तिवारी अपने साथ रखते हैं, और ये जज्बा भी रखते हैं उसका। कैसे? वापस लौटते वक्त गौरव तिवारी बहुत ज्यादा शांत थे। जैसे वो अपने घर पे पहुंचे, कुछ रात के तकरीबन 1:30 बज रहे थे, उनकी पत्नी ने उनसे सवाल पूछा, इतने वक्त तक तुम कहाँ थे, आपने मेरे फोन्स क्यों नहीं उठाए, आप रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे थे वगैरह। तो उस वक्त गौरव ने कहा, वो सारी बलाएं लौट आई है, वो सारी बलाएं सिर्फ मेरी मौत देखना चाहती है। पता नहीं क्यों आजकल मैं जहां पे भी जाता हूं मुझे सिर्फ काले साए नजर आते हैं जो मुझ पर हंस रहे हैं। गौरव इतनी सारी बातें कहने के बाद वो अपने कमरे में चले गए, और उनकी पत्नी को ये यकीन हो गया था कि इतने समय से वो जो ये काम कर रहे हैं इस भूतों की दुनिया के बारे में, वो कहीं ना कहीं तो कैसे ना कैसे तरीके से अंत होना ही था, कैसे ना कैसे। तो इसके लिए वो जब से उनको मना रही थी कि आप कोई आम नौकरी ढूंढ लो, ये सब भूतों की दुनिया आपकी नहीं है, ये अलग दुनिया है, ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ इंसानों के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। अब गाइस वो दिन आ चुका था, 7 जुलाई साल 2016, जब गौरव जस्ट अपनी नींद से उठे, अपने फ़ोन के मेल्स उन्होंने चेक किए कि क्या क्या इन्वेस्टिगेशन के लिए आ रहे हैं वगैरह, काम वगैरह। एंड उसके बाद वो थोड़ा बाहर गए, अपने परिवार वालों के साथ बैठे, और उसके बाद वो अंदर चले गए नहाने के लिए अपने कमरे में। कुछ समय बाद जब सारे परिवार वाले बाहर बैठे हुए थे, उनको बाथरूम से गिरने की आवाज़ सुनाई दी। वो अंदर गए, बाथरूम को धक्के मारने की कोशिश करी। जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खुला, उन्होंने देखा कि गौरव तिवारी नीचे लेटे हुए थे, गिरे हुए थे। जब उनके नब्ज चेक किए तब पता चला कि गौरव तिवारी की मौत हो चुकी है। उनके बाथरूम में कोई तो एक रॉड के ऊपर उन्होंने कोई तो दुपट्टा लगा के आत्महत्या कर ली थी। पुलिस को लग रहा था कि ये एक नॉर्मल आत्महत्या का ही केस था, लेकिन उनके परिवार वालों का कुछ अलग था कहना। कभी कभार वो ऐसा कहते हैं कि ये जो जनकपुरी वाला जो केस था वो उन पे बहुत ज़्यादा हावी पड़ गया था उस रात को, और आने के बाद उन्होंने बहुत अनशन भी कहा था उस केस के बारे में, बहुत सारी बातें कही थी उन्होंने। वहीं पे उनकी पत्नी का ये कहना था कि उनके